एंगर इन डिप्लोमेसी, कूटनीति में गुस्सा। एडिटोरियल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि भाई क्यों टाइटल इस तरह से दिया गया है कि कूटनीति में गुस्सा। पाक इस्टेब्लिशमेंट, देखो इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है कि किसी भी सरकार के अंतर्गत या किसी समाज के अंतर्गत सबसे ज़्यादा पावरफुल पीपल, उनको हम बोलते हैं इस्टेब्लिशमेंट। Pak establishment was behind MNC मल्टीनेशनल कंपनीज कश्मीर ट्वीट्स। देखो अभी हाल ही में क्या है कि कुछ इस तरह की बात सामने आई कि पाकिस्तान में कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा कश्मीर से संबंधित ट्वीट्स जो है किए गए। तो एडिटोरियल कहता है कि ये जो ट्वीट्स किए गए इसमें पाक इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था, यानी कि पाकिस्तान से जुड़े हुए कुछ पावरफुल पीपल जो है इसमें शामिल थे। बट इंडिया शुड हैव शोन रेस्ट्रेंट। रेस्ट्रेंट का मतलब होता है संयम, लेकिन भारत को संयम दिखाना चाहिए था। इंडिया, देखो शुड प्लस हैव प्लस V3, इसका मतलब होता है ऐसा करना चाहिए था। शुड प्लस हैव प्लस V3 यानी कि ऐसा करना चाहिए था। तो भारत को जो है संयम दिखाना चाहिए था। द एडवेंट, एडवेंट का मतलब होता है आगे बढ़ना किसी चीज़ का। द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया has no doubt changed how diplomacy is conducted between countries। तो एडिटोरियल कहता है कि सोशल मीडिया का आगे बढ़ना, यानी कि सोशल मीडिया में जिस तरह से विकास हुआ है, इस विकास ने नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया के विकास ने बदल दिया है। किस चीज़ को बदल दिया है कि किस तरह से दो देशों के बीच में डिप्लोमेसी को किया जाए। हाउ डिप्लोमेसी इज कंडक्टेड बिटवीन कंट्रीज़, कि देशों के बीच में डिप्लोमेसी किस तरह से की जाए, इस बात को सोशल मीडिया ने पूरी तरीके से बदल दिया है। इवन सो, ऐसा होने के बावजूद, इट वाज सरप्राइजिंग, यह काफ़ी आश्चर्यजनक था। दैट, क्या बात आश्चर्यजनक थी? द MEA, कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड द कॉमर्स मिनिस्ट्री, और जो वाणिज्य मंत्रालय है, पुट एज मच एनर्जी एज दे डिड। देखो एज मच एनर्जी की मतलब है उतनी ही एनर्जी लगाई उन्होंने, कितनी, जितनी की, पुट उन्होंने उतनी एनर्जी लगाई, एज दे डिड इनटू इंश्योरिंग, जितनी एनर्जी उन्होंने ये सुनिश्चित करने में लगाई। एज दे डिड इनटू इंश्योरिंग का मतलब है सुनिश्चित करना। दैट सेवरल मल्टीनेशनल कंपनीज, की कई जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, रिट्रैक्टेड, रिट्रैक्ट का मतलब होता है वापस लेना, पीछे लेना, किसी चीज को वापस लेना। रिट्रैक्टेड सोशल मीडिया पोस्ट देयर पाकिस्तानी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैड पुट आउट लास्ट वीक। तो एडिटोरियल कहता है कि MEA और कॉमर्स मिनिस्ट्री ने, ये बात काफ़ी आश्चर्यजनक है कि MEA और कॉमर्स मिनिस्ट्री ने उतनी ही एनर्जी जो है लगाई है ना, एज दे डिड इनटू इंश्योरिंग दैट सेवरल मल्टीनेशनल कंपनीज, कि भाई किस बात के लिए एनर्जी लगाई गई कि कई सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वे अपनी सोशल मीडिया पोस्ट को वापस लें, है ना। दैट देयर पाकिस्तानी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैड पुट आउट लास्ट वीक, है ना, कि भाई ये जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं इनकी जो पाकिस्तानी इकाई है वहाँ पर जो पोस्ट किए गए। द पोस्ट दैट अपीयर्ड टू बी पार्ट ऑफ अ कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज, कि ये जो पोस्ट डाली गई है ना, ये पूरा की पूरा पाकिस्तान से जुड़ा हुआ मामला है। दैट अपीयर्ड टू बी, अब ये जो पोस्ट दैट अपीयर टू बी, ये पोस्ट जो है प्रतीत हुई क्या, पार्ट ऑफ अ कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज। कोऑर्डिनेटेड का मतलब क्या होता है, एक समन्वित तरीके से कोई काम किया जाता है ना, पूरा की पूरा सहयोग से समन्वित तरीके से कोई काम किया जाता है। तो ये जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज थी, ये जो पूरी की पूरी गतिविधि थी, ये जो है बड़ी ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से की गई, बहुत ही समन्वित तरीके से की गई। स्पॉन्सर्ड बाय, और इसको सपोर्ट प्राप्त था, ये जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज की गई, ये जो सोशल मीडिया पोस्ट डाली गई है ना, तो इसको स्पॉन्सर किसके द्वारा किया गया था, इसे सपोर्ट किसके द्वारा दिया गया था, बाय द पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट। इसको सपोर्ट प्राप्त था पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब मैंने आपको बताया, पावरफुल पीपल, यानी कि पाकिस्तान की सरकार से जुड़े हुए कुछ पावरफुल पीपल जो हैं उन्होंने इस
पूरी गतिविधि को जो है सपोर्ट किया। तो ये जो पोस्ट थी, ये वर आया है पोस्ट के लिए कि भाई ये जो पोस्ट थी वर पुट ऑन February 5, ये 5 फरवरी को डाली गई। मार्क्ड इन पाकिस्तान एज कश्मीर सॉलिडरिटी डे। अब ये जो 5 फरवरी है, मार्क्ड का मतलब है किसी बात को चिन्हित करना, है ना। मार्क्ड इन पाकिस्तान एज कश्मीर सॉलिडरिटी डे कि 5 फरवरी जो है उसे पाकिस्तान में इस रूप में चिन्हित किया जाता है, इस रूप में देखा जाता है, इस रूप में माना जाता है। क्या 5 फरवरी को पाकिस्तान में वे किस रूप में देखते हैं? कश्मीर सॉलिडरिटी डे। सॉलिडरिटी का मतलब होता है एकजुटता, कि कश्मीर एकजुटता दिवस के रूप में पाकिस्तान 5 फरवरी को देखता है। एंड कंटेंट, और इन पोस्ट्स में शामिल था, कि ये जो पोस्ट डाली गई थी इनमें इन पोस्ट में शामिल था क्या? व्हाट न्यू दिल्ली टर्म का मतलब है करार देना, मानना, एज हाईली ऑफेंसिव मैसेजेस। देखो ऑफेंसिव का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा अप्रिय, है ना, बहुत ही ज़्यादा अनप्लेजेंट, आक्रामक, जो आपको गुस्सा दिलाए, है ना, जो बहुत ही ज़्यादा आक्रामक हो, जो अनप्लेजेंट हो। और ये जो पोस्ट थी इनमें कुछ ऐसी बातें शामिल थी जिनके बारे में नई दिल्ली ने क्या कहा? नई दिल्ली ने कहा, भारत सरकार ने कहा, भारत सरकार ने इन पोस्ट्स के बारे में कहा कि ये पोस्ट जो थी बहुत ही ज़्यादा, इनमें हाईली ऑफेंसिव मैसेज थे, इनमें बहुत ही ज़्यादा अप्रिय मैसेज थे। कॉलिंग फॉर, इन मैसेजेस में ये मांग की गई थी। कॉलिंग फॉर का मतलब है मांग करते हुए, डिमांड करते हुए। कश्मीरी लिबरेशन, कि कश्मीर की लिबरेशन की बात की गई थी, कश्मीर की स्वतंत्रता की बात की गई थी इन मैसेजेस में। द गवर्नमेंट्स आउटरेज, कि भाई सरकार का जो गुस्सा है, आउटरेज का मतलब है गुस्सा, वाज वैलिड, कि भाई सरकार का जो गुस्सा था वह वैलिड था, वह वैध था। गिवन का मतलब है देखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए। दैट दीज कंपनीज इंक्लूडिंग, अब इनमें देखो कौन कौन सी कंपनी शामिल है ना, हुंडई, टोयोटा, KFC, पिज़्ज़ा हट एंड फार्मा मेजर श्वाबे ऑल्सो हैव फ्लोरिशिंग बिजनेस इन इंडिया, कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फ्लोरिशिंग का मतलब होता है फलता फूलता हुआ, बिजनेस का मतलब व्यापार, इन इंडिया, कि ये जो कंपनीज हैं इनका फलता फूलता व्यापार भारत में भी है। एंड इट वाज स्ट्रेंज, और यह बड़ा अजीब था, that private MNCs would post such politically charged messaging at all। अब ये बड़ा अजीब था कि इस तरह की जो प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ये इस तरह की पोस्ट डालेंगी। MNCs would post such politically charged, कि राजनीति से प्रेरित इस तरह के मैसेज इन MNCs के द्वारा डाले जाएंगे, ये बड़ा अजीब था। However, हालांकि where a sharp word or even a short statement of disapproval would have sufficed। देखो would प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब होता है कि ऐसा पर्याप्त रहा होता। वुड हैव, देखो सफाइस का मतलब क्या होता है? पर्याप्त। वुड हैव सफाइस, तो एडिटोरियल कहता है वेयर अ शार्प वर्ड, कि जहाँ एक तीखे शब्द से काम चल जाता, और इवन अ शॉर्ट स्टेटमेंट, या फिर एक छोटे से स्टेटमेंट से काम चल जाता, ऑफ डिसअप्रूवल। डिसअप्रूवल का मतलब है किसी बात को पसंद ना करना, किसी बात को खारिज करना। तो एडिटोरियल कहता है कि जहाँ पर एक छोटा सा शब्द, कुल मिला के ठीक है, इन MNCs ने जो है इस तरह की पोस्ट डाली, तो भारत को क्या करना था? एक जो है छोटा सा स्टेटमेंट दे देना था, या तीखे रूप में तीखी प्रतिक्रिया दे देनी थी, एक तीखे शब्द कह देने थे। इतना पर्याप्त रहा होता, वुड हैव सफाइज्ड, कि भाई भारत जो है एक स्टेटमेंट जारी कर देता, डिसअप्रूवल स्टेटमेंट, है ना, कि भाई हमको ये बात पसंद नहीं आई, तो एक छोटा सा स्टेटमेंट काफ़ी रहा होता। वहाँ पर मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया? द मोदी गवर्नमेंट डिसाइडेड, वहाँ मोदी गवर्नमेंट ने यह तय किया टू गो टू द होल डिस्टेंस। देखो गो टू द होल डिस्टेंस का मतलब होता है लंबी दूरी तय करना, कि कुल मिला के इस मुद्दे को जो है बहुत ही बढ़ाया गया, बहुत ही बड़ा चढ़ा के इस मुद्दे को जो है प्रस्तुत किया गया, और इस मुद्दे पर जो है हद से ज़्यादा अटेंशन दिया गया। इवन समनिंग, यहाँ तक कि बुलाया गया। समन का मतलब होता है ऑफिशियली किसी को बुलाना। इवन समनिंग द कोरियन एम्बेसडर, यहाँ तक कि कोरिया के जो राजदूत हैं उनको बुलाया गया। वाइल इंश्योरिंग, इस बात को सुनिश्चित करते हुए, दैट इंडियन एम्बेसीज टुक अप द इश्यूज़ विथ अदर गवर्नमेंट, इस बात को सुनिश्चित करते हुए कि जो भारतीय दूतावास है, इंडियन एम्बेसीज, टुक अप द इशू
विथ अदर गवर्नमेंट, कि जो भारतीय दूतावास है ना, कि भाई जो उसने क्या किया, इस मुद्दे को अन्य गवर्नमेंट्स के साथ भी डिस्कस किया। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, कि भारत के जो विदेशी मामलों के मंत्री हैं एस जयशंकर, ऑल्सो रेज का मतलब होता है उठाना, द मैटर, उन्होंने इस मामले को उठाया विद हिज कोरियन काउंटर पार्ट का मतलब होता है समकक्ष, यानी कि भारत में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो उनके समकक्ष पाकिस्तान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहलाएंगे। काउंटर पार्ट का मतलब होता है बिल्कुल समकक्ष। तो कुल मिला के भारत के जो मिनिस्टर हैं मिस्टर जयशंकर, इन्होंने अपने समकक्ष कोरिया में, इनके जो समकक्ष यानी कि कोरिया के विदेश मंत्री आप समझ सकते हो, उनके साथ इस मैटर को उठाया। हु अपोलोजाइज्ड, अब ये जो कोरिया में इनके काउंटर पार्ट हैं यानी कि कोरिया के विदेश मंत्री जो हैं, इन्होंने माफ़ी मांगी टू द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों से। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल एडेड इन पार्लियामेंट, कि जो व्यापार और वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने पार्लियामेंट में इस बात को ऐड किया, पार्लियामेंट में इस बात को कहा दैट द ओरिजिनल एपोलॉजी बाय हुंडई इंडिया वाज नॉट एडिक्वेटली फोर्सफुल और अनइक्विवोकल। उन्होंने पार्लियामेंट में इस बात को कहा कि हुंडई इंडिया के द्वारा, है ना, कि भाई हुंडई कंपनी की जो इंडिया ब्रांच है उसके द्वारा जो माफ़ीनामा दिया गया है, उसने जो माफ़ी मांगी है वह पर्याप्त रूप से, एडिक्वेटली मतलब पर्याप्त रूप से, इंडिया वाज नॉट एडिक्वेटली फोर्सफुल और अनइक्विवोकल। देखो फोर्सफुल का मतलब होता है जब आप, फोर्सफुल का मतलब होता है मजबूत, पूरी तरीके से पावरफुल। अनइक्विवोकल का मतलब होता है क्रिस्टल क्लियर, यानी कि हुंडई इंडिया के द्वारा जो माफ़ी मांगी गई वह माफ़ी जो है बहुत अच्छी तरीके से नहीं माफ़ी गई, है ना, यानी कि वह बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नहीं थी माफ़ी, है ना। अनइक्विवोकल का मतलब होता है जिसमें किसी तरह का कोई डाउट ना हो, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, बिल्कुल क्लियर कट हो, है ना। तो माफ़ी जो है इतनी मजबूत नहीं थी और बिल्कुल क्लियर कट नहीं थी। इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम। सोशल मीडिया कंज्यूमर्स इन इंडिया, कि सोशल मीडिया कंज्यूमर्स इन इंडिया जो है थ्रेटन्ड, उन्होंने जो है, थ्रेटन्ड का मतलब है डराना, धमकी देना। टू बॉयकॉट का मतलब होता है विरोध करना, टू बॉयकॉट प्रोडक्ट्स मेड बाय द कंपनीज कंसर्न्ड, कि भाई भारत में जो सोशल मीडिया को यूज़ करने वाले उपभोक्ता हैं उन्होंने जो है इस बात की धमकी दी, इस बात को लेकर डराया कि वे, उन्होंने क्या कहा भारतीय कंज्यूमर्स ने, टू बॉयकॉट का मतलब होता है विरोध करना, टू बॉयकॉट प्रोडक्ट्स मेड बाय द कंपनी कंसर्न्ड का मतलब है संबंधित, कि संबंधित कंपनी के द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उन प्रोडक्ट्स का विरोध करने का भी जो है, उनको प्रोडक्ट्स का विरोध करने की धमकी भी जो है भारत के कंज्यूमर्स के द्वारा दी गई। वाइल, जबकि द गवर्नमेंट माइट फील इट हैज़ अचीव्ड इट्स पर्पस, भाई सरकार को ऐसा लग सकता है कि सरकार ने अपना गोल हासिल कर लिया, बाय इंश्योरिंग, ये सुनिश्चित करते हुए, द कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व वर कॉन्ट्राइट अबाउट, कॉन्ट्राइट का मतलब होता है पश्चाताप करना किसी बात को लेकर, है ना, खेद प्रकट करना किसी बात को लेकर, है ना, कि भाई भारत सरकार को ऐसा लग सकता है कि भारत सरकार ने अपना पर्पस पा लिया, अपना उद्देश्य पा लिया, ये सुनिश्चित करके कि भाई जो भी कंपनीज या जो भी गवर्नमेंट्स इस पूरे की पूरे मामले में इन्वॉल्व थी उनको भारत सरकार ने पश्चाताप करवाया, है ना, अबाउट द पोस्ट, कि पोस्ट के बारे में पश्चाताप करवा के भारत सरकार को ऐसा लग सकता है कि भारत सरकार ने अपने पर्पस को पा लिया। लेकिन एडिटोरियल कहता है कि इट मस्ट ऑल्सो कंसिडर, कि भारत सरकार को इस बात को भी कंसिडर करना चाहिए। कंसिडर का मतलब होता है मानना, विचार करना। द बिग पिक्चर, कि भाई इस पूरी की पूरी बिग पिक्चर को भी देखने की ज़रूरत है, पूरा का पूरा सीनेरियो देखने की ज़रूरत है। ऑफ हाउ इट्स एक्शंस, कि किस तरह से भारत सरकार ने जो एक्शंस लिए, दैट अपीयर टू बी एट सम वेरिएंस विथ, देखो वेरिएंस विथ समवन, वेरिएंस विथ समवन का मतलब होता है किसी से थोड़ा सा फ्रेंडली ना होना, दुश्मनी टाइप होना, दो ग्रुप के बीच में या दो देशों के बीच में। जब भी हम कहते हैं ना एट वेरिएंस विथ, इसका मतलब होता है थोड़ी सी दुश्मनी होना। दैट अपीयर्स टू बी सम वेरिएंस विथ दोज ऑफ अ सिक्योर एंड पावरफुल ग्लोबल प्लेयर। एडिटोरियल कहता है कि भाई पूरे की पूरा जो है बड़ा
एक बिग पिक्चर देखने की ज़रूरत है कि भारत सरकार ने जो एक्शन लिए हैं, अब वे एक्शन जो है वे एक्शन इस तरह से प्रतीत होते हैं, क्या वे एक्शन जो है विरोध में प्रतीत होते हैं। किन चीज़ों के विरोध में प्रतीत होते हैं? दोज ऑफ अ सिक्योर एंड पावरफुल ग्लोबल प्लेयर, कि भाई जो बड़े बड़े वैश्विक, आप कह सकते हो जो ग्लोबल प्लेयर से मतलब यहाँ पे बड़ी बड़ी वैश्विक कंपनियाँ जो हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, है ना, जो बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित हैं ना, आर व्यूड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो भारत सरकार को ये पता होना चाहिए कि भारत सरकार ने जो एक्शन लिए हैं उन एक्शंस को किस तरह से देखा जाएगा। आर व्यूड इन द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, कि शेष संसार में, है ना, कि बचे हुए शेष संसार में भारत सरकार ने ये जो एक्शंस लिए हैं इनको किस तरह से देखा जाता है ना, ये भी भारत सरकार को समझना चाहिए। इंडियाज़ क्लेम्स ओवर जम्मू एंड कश्मीर आर स्ट्रॉन्ग, कि भारत के जो दावे हैं ओवर किसके ऊपर, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, वे बहुत ही मजबूत हैं। एंड वाइडली, और विस्तृत रूप से एक्नॉलेज्ड, उन दावों को स्वीकारा जाता है, माना जाता है। एंड नॉट सो फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब होता है वीक होना, कमज़ोर होना। एंड नॉट सो फ्रेजाइल, और भारत के दावे कश्मीर को लेकर इतने कमज़ोर नहीं हैं दैट कि अ फ्यू सोशल मीडिया पोस्ट, कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट जो हैं दैट अपीयर्ड ओनली इन पाकिस्तान, और वे सोशल मीडिया पोस्ट जो मात्र पाकिस्तान में डाली गई, कैंडेंट, वे नुकसान पहुंचा सकती हैं इन एनी वे। कुल मिला के एडिटोरियल कहता है कि भाई भारत को ये बात बिल्कुल क्लियर है कि भारत के जो दावे हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर वे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और उन दावों को व्यापक रूप से जो है माना जाता है। एक्नॉलेज का मतलब होता है मानना, स्वीकारना। भारत के दावे कश्मीर को लेकर इतने कमज़ोर नहीं हैं कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स जो कि मात्र पाकिस्तान में डाली जाती हैं, वे सोशल मीडिया पोस्ट जो है भारत के इन दावों को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सकती हैं, ऐसा नहीं है। सेकंड, दूसरी बात, होल्डिंग फॉरेन गवर्नमेंट्स इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज टू अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर का मतलब होता है दोषी ठहराना, जिम्मेदार ठहराना, कि जो विदेशी सरकारें हैं, होल्ड अकाउंट फॉर का मतलब होता है जिम्मेदार ठहराना किसी बात के लिए, कि जो विदेशी सरकारें हैं, होल्डिंग फॉरेन गवर्नमेंट्स इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, कि भाई लोकतांत्रिक देशों में जो सरकारें हैं, विदेशी सरकारें हैं, उनको जिम्मेदार ठहराना। द एक्शंस ऑफ द लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ देयर प्राइवेट कंपनीज, कि जो भी हमने इन विदेशी सरकारों की बात की, इनकी जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं, इनके जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन्होंने जो कुछ किया उसके लिए आप सरकार को जिम्मेदार ठहराते हो, तो इसके माध्यम से क्या हो सकता है, कुड हैव अनफॉर्सीन रिपरकशंस। अनफॉर्सीन का मतलब होता है अप्रत्याशित, जिसकी आपने एक्सपेक्टेशन न की हो, उसको बोलते हैं अनफॉर्सीन। रिपरकशंस का मतलब होता है परिणाम। तो एडिटोरियल कहता है कि भारत सरकार ने ये जो काम किया है इसके अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो वर्थ कंसिडरिंग, यह बात भी, वर्थ का मतलब है डिजर्व करती है, लायक है, यह बात भी कंसीडर करने लायक है, यह बात भी विचार करने लायक है, वेदर, कि क्या द फॉरेन मिनिस्ट्रीज रिसोर्सेज, की जो विदेश मंत्रालय है उसके जो संसाधन हैं, आर बेटर स्पेंट इन फर्दरिंग का मतलब है और मजबूत बनाना, कि विदेश मंत्रालय जो है उसके जो संसाधन हैं उनको खर्च किया जाए, विदेश मंत्रालय से संबंधित जो संसाधन हैं उनको इस तरह से खर्च किया जाए, इन फर्दरिंग इंडियाज इंटरेस्ट, जिसके माध्यम से भारत के जो इंटरेस्ट हैं, भारत के जो हित हैं, वे और मजबूत हों। देन के बजाय, देन ऑन एक्सपेंडिंग का मतलब यहाँ पे खर्च करना, डिप्लोमेटिक कैपिटल, कि भाई जो कूटनीतिक पूंजी है, ऑन शॉर्ट लिव्ड का मतलब है थोड़े समय के लिए जीने वाला, कंट्रोवर्सीज का मतलब है विवाद, सच एज द MES ऑब्जेक्शन। एडिटोरियल कहता है कि भाई विदेश मंत्रालय को अपने संसाधन जो है बहुत ही सोच समझ के खर्च करना चाहिए। विदेश मंत्रालय को अपनी एनर्जी इस तरह की बातों पे नहीं लगानी चाहिए, जो कि इस तरह के विवादों पर विदेश मंत्रालय को अपनी ऊर्जा नहीं लगानी चाहिए जो कि बहुत ही छोटी देर के लिए चलती हैं। शॉर्ट लिव्ड कंट्रोवर्सीज का मतलब होता है ऐसे विवाद जो थोड़ी देर के लिए होते हैं, जैसे कि भाई MEA विदेश मंत्रालय जो है उसने अपना ऑब्जेक्शन दिखाया है ना, उसने आपत्ति दर्ज कराई किस बात को लेकर, टू पॉप स्टार रिहानास पोस्ट, कि
पॉप सिंगर रिहाना ने अपनी पोस्ट डाली थी ऑन द फार्मर प्रोटेस्ट लास्ट ईयर, कि पिछले साल भारत में जो किसान विरोध प्रदर्शन हुआ था, उस विरोध प्रदर्शन के दौरान रिहाना ने किसानों के समर्थन में जो है अपनी पोस्ट डाली थी। तो MEA भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसने रिहाना की पोस्ट पे आपत्ति दर्ज कराई थी। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है फाइनली कि भाई विदेश मंत्रालय को अपनी ऊर्जा ऐसे छोटे मोटे विवादों पर खर्च नहीं करनी चाहिए, कि भाई विदेश मंत्रालय को अपने संसाधन जो हैं उन संसाधनों का प्रयोग जो है, यानी कि विदेश मंत्रालय को अपनी ऊर्जा का प्रयोग भारतीय हितों को मजबूती देने के लिए करना चाहिए ना। आर बेटर स्पेंट इन फर्दरिंग का मतलब है मजबूत बनाना इंडिया से इंटरेस्ट, कि भारत के हितों को मजबूत बनाने के लिए विदेश मंत्रालय को काम करना चाहिए, न कि ऐसे छोटे मोटे विवादों पर अपनी ऊर्जा खर्च करनी चाहिए। द एपोलॉजीज, देखो एपोलॉजीज का मतलब क्या होता है, माफ़ीनामा है ना, कोई माफ़ी मांगता है। द एपोलॉजीज एंड स्टेटमेंट्स दस एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब है निकालना, कि विदेश मंत्रालय ने कूटनीति दिखाते हुए कि भाई विभिन्न कंपनीज से या फिर जैसे कई लोगों से जो है माफ़ी मंगवाई है ना, और उनसे जो है माफ़ी वाले स्टेटमेंट्स निकलवाए, मे प्रूव टू बी अ पिरिक विक्ट्री। देखो पिरिक विक्ट्री का मतलब होता है ऐसी जीत जो कि मिल तो गई लेकिन जिस जीत के लिए आपको बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ी, उसको बोलते हैं पिरिक विक्ट्री, है ना। तो एडिटोरियल कहता है कि अगर इस तरह से भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है ना, तो अगर इस तरह से काम किया जाता है और इस तरह से आप जो है अपोलॉजीज ले लेते हो, स्टेटमेंट्स है ना, माफ़ी मंगवा लेते हो कंपनीज से या अन्य देशों से, तो इस तरह से आपको जीत तो मिल जाती है, लेकिन ये जीत जो है बड़ी ही कॉस्टली साबित हो सकती है। इफ़ वन कंसिडर, अगर कोई व्यक्ति इस बात पर विचार करे, दैट द इंटेंशंस का मतलब है इरादे, ऑफ दोज बिहाइंड द ऑब्नॉक्सियस, ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है चुभने वाले, पोस्ट इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में इस तरह की जो पोस्ट डाली गई जो कि भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा अप्रिय है, जो कि भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा चुभने वाली है, तो इनके इरादे क्या थे इन पोस्ट के, अगर इन पर कोई भी व्यक्ति विचार करेगा तो इनका इरादा ये था, एम के साथ में आता है 8, इनका इरादा ये था ड्रॉइंग अटेंशन, ड्रॉ अटेंशन का मतलब होता है ध्यान खींचना, टू देयर प्रोपेगेंडा। देखो प्रोपेगेंडा का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का प्रचार प्रसार करना, किसी चीज़ को प्रमोट करना। ऑन कश्मीर वर ऑल्सो मेड, एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो पोस्ट डाली गई, इन पोस्ट डालने का उद्देश्य क्या था, ये पोस्ट इसलिए डाली गई थी कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान में जो भी प्रोपेगेंडा है उसकी तरफ जो है ध्यान खींचा जाए, और ये जो प्रोपेगेंडा था इसको पा लिया गया, यानी कि इस उद्देश्य को पा लिया गया। भाई ये पोस्ट क्यों डाली गई थी, ये पोस्ट इसलिए डाली गई थी कि कश्मीर से संबंधित मुद्दे पर लोगों का ध्यान खींचा जा सके, और भारत सरकार ने जिस तरह की प्रतिक्रियाएं इस मुद्दे पर दी उससे इन प्रोपेगेंडा का लक्ष्य भी जो है पूरा हो गया, है ना। अ क्वाइट वर्ड विथ द MNCs माइट हैव वर्कड बेटर, देखो माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका हम प्रयोग करते हैं पास्ट के बारे में गैस करने के लिए ना। अब क्वाइट वर्ड कि भाई एक शांतिपूर्ण तरीके से जो है आप कह सकते थे भाई आपको ठीक है कुछ MNCs के द्वारा पोस्ट डाली गई, अब भारत सरकार को अगर आपत्ति थी तो इसको पब्लिकली डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं थी, चुपचाप जो है MNC को ये बात बताई जा सकती थी कि भाई आगे से ऐसी पोस्ट मत डालना, ये पोस्ट जो है गलत है। तो अ क्वाइट वर्ड कि एक चुपचाप जो है शब्द कह दिए जाते विथ द MNCs है ना, मल्टीनेशनल कंपनी से, माइट हैव वर्कड बेटर, तो ये ज़्यादा बेहतर रहा होता है ना, माइट हैव वर्कड बेटर कि मतलब ये ज़्यादा अच्छा होता अगर ऐसा करते हैं ना। देन के की तुलना में, के बजाय, अब पब्लिक डिस्प्ले ऑफ डिप्लोमेटिक अपोजिशन कि सार्वजनिक रूप से, डिस्प्ले का मतलब है प्रदर्शन, ऑफ डिप्लोमेटिक अपोजिशन, कि कूटनीतिक तरीके से भारत ने भारत ने कूटनीतिक रूप से विरोध किया और सार्वजनिक रूप से जो है इस बात को प्रदर्शित किया, इसके बजाय ये ज़्यादा अच्छा हो सकता था, क्या ज़्यादा अच्छा हो सकता था कि MNCs को ये बात जो है चुपचाप भी कही जा सकती थी, है ना। तो माइट हैव वर्कड का मतलब है कि ये बेहतर हो सकता था, ये ज़्यादा अच्छा हो सकता था कि पब्लिक डिस्प्ले करने की बजाय, कि भारत ने जो कूटनीतिक विरोध प्रदर्शन है इसको पब्लिकली डिस्प्ले किया, इसके बजाय ज़्यादा बेहतर हो सकता था कि विभिन्न MNC से जो है चुपचाप ये बात कही जाती, यानी कि इस बात को लेकर इतना ज़्यादा बड़ा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी, इस बात को इतना ज़्यादा बढ़ाने चढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी।